हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब हम बात करते हैं अध्याय 3। पाठ का नाम है आव्यूह। आव्यूह के विषय में हम इसके पिछले वीडियो में कुछ कंसेप्ट क्लियर करा चुके हैं। यदि आप उनको अच्छे से देख लें, 2 बार 3 बार देख लें, सारे कंसेप्ट क्लियर कर लें, तो आपको इस चैप्टर के किसी भी सवाल को करने में दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए हमें किसी भी अध्याय को, पाठ को पढ़ने से पहले हमें उसकी थ्योरी यानी मैथ के अंदर जो प्रश्न हल करने पाठ में जो थ्योरी आती है, कोई डेरिवेशन आता है, फॉर्मूला कैसे निकाला है, सबको हम क्लियर कर लेंगे। तो उससे संबंधित फिर कैसा भी सवाल पूछ लिया आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम चलते हैं सवाल नंबर 1 की ओर, क्योंकि समय हमारा बहुत ही कीमती है। जो समय गुजर गया वो समय वापस नहीं आ सकता, इसीलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ सीखता रहता है, तो हमें भी समय को कुछ न कुछ सीखने में प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि यदि हमारा 1 घंटा बर्बाद चला गया और हमने कुछ भी नहीं सीखा, तो वह घंटा कभी भी जीवन में लौटकर वापस नहीं आएगा, यानी उतना समय हमारा व्यर्थ ही चला गया। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को इस पृथ्वी पर आता है तो एक निश्चित उम्र लेकर आता है, और उस निश्चित उम्र के साथ ही इस जीवन को समाप्त कर नए जीवन में प्रवेश करता है, और रह जाती है सिर्फ उसकी कीर्ति, उसका मान, उनका सम्मान, उसका व्यवहार जो इस जीवन में करता है। इसीलिए हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, और कुछ ऐसे आयाम स्थापित करने चाहिए कि हमारे लोग, जो हमें लोग युगों युगों तक याद करें। ये तभी हो सकता है जब आप अपने समय को बर्बाद ना करें और अच्छे से सीखें और पढ़ें। क्योंकि पढ़ाई, शिक्षा ही एक हुआ है मुख्य जीवन का आधार है, जिसके आधार पर व्यक्ति बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकता है। तो आइए सवाल नंबर 1 देखते हैं क्या है। आव्यूह, एक आव्यूह दे रखा है। आव्यूह क्या है? 2 - 3 4 7, 2 0 -4 और 6, फिर 1 4 7 5। तो ये आव्यूह है। इस आव्यूह में पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल है ए, कितनी पंक्तियां हैं? कितनी पंक्तियां है? यदि किसी ने हमारे पिछले वीडियो का सब को नहीं देखा है, तो यहाँ भी हम क्लियर करते जाते हैं। तो इस तरीके से लाइन होती है, उन्हें हम पंक्ति कहते हैं, और स्तंभ आप जानते हो, खड़े खड़े स्तंभ। तो इसमें 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 3 पंक्तियां हैं। सवाल नंबर बी, कह रहे हैं इसमें कितने स्तंभ है? यूं खड़ी खड़ी लाइन गिन लो, कितने स्तंभ है? कितने स्तंभ है? तो इसमें स्तंभ कितने हैं? 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ। कितने हैं? 4। सवाल नंबर सी, सी में पूछ रहा है कि इसका क्रम क्या है? क्रम क्या है? तो क्रम, किसी भी आव्यूह का अगर हमें क्रम ज्ञात करना है, तो पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या उस आव्यूह का क्रम कहलाता है। तो इसमें 3 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं? 4। तो इसका क्रम या कोट एक ही बात हो जाएगी, 3 गुणा 4। इसके बाद अगला नंबर है डी। डी में पूछ रहे हैं इसमें कुल कितने तत्व हैं? इसमें कुल कितने तत्व हैं? तो तत्व क्या है? किसी भी आव्यूह के जो अवयव होते हैं, जिनसे वो बना है, वह उस आव्यूह के तत्व कहलाते हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कितने हैं? 12 है। और इसको हम पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को गुणा करके भी किसी भी आव्यूह के क्रम को ज्ञात कर सकते हैं। माना एक आव्यूह में m पंक्तियां हैं और n स्तंभ हैं, तब उस आव्यूह का क्रम क्या होगा? m × n। आइए अब सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है, देखें ध्यान से। सवाल नंबर 2 यहाँ डस्ट रखते हैं, इसे बार बार लेने में आसानी हो। सवाल नंबर 2, आव्यूह a बराबर दे रखा है क्या? 2 5 19 - 7, 35 - 2 5/2 12 √3 1 - 5 और 70। ये आव्यूह है। इस आव्यूह को देखकर हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आव्यूह से ज्ञात करो, से ज्ञात करो। तो इस आव्यूह को देखकर हम क्या क्या ज्ञात करेंगे? हल। नंबर 1, आव्यूह की कोट। आव्यूह की कोट। तो आव्यूह की कोट या क्रम एक ही बात होता है। पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। पंक्ति कितनी? 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, यानी 3 गुणा स्तंभ कितने? 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ और 4, 3 गुणा 4। इसके बाद इसका सेकंड है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या क्या होगी? अवयवों की संख्या आपने बताया था, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, गुणा करते हैं तो क्या निकल आएगा? हमारे अवयवों की संख्या निकल आएगी। तो 3
गुणा 4 बराबर 12। ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद है थर्ड नंबर, अवयव ज्ञात करने हैं। अवयव A13 और A21, A33, A24 और A23 ज्ञात करो। अगर हमें अवयव ज्ञात करने हैं तो हम 3/4 का एक ए के पदों में अवयव निकाल लेते हैं और उसकी तुलना इससे हम कर देते हैं, तो इससे हमारा क्या निकल आएगा, अवयव निकल आते हैं। तो इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, आव्यूह 3/4 का एक आव्यूह बना लेंगे। क्या होगा, A11, A12, A13, A14। अगला हो जाएगा A21, A22, A23 और A24। अगला हो जाएगा A31, A32, A33 और A34 की तुलना। इस आव्यूह को ले लेंगे 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17 से करने पर जो हमें चाहिए वो ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले चाहिए A13, तो A13 है यानी कितना 19। इसके बाद A21, A21 कहाँ है, A21 ये यानी 35। यही हमें ज्ञात करने हैं, देख रहे हैं एक बार इसके A21। इसके बाद हमें ज्ञात करना है A33, तो A33 कहाँ है, ये रहा यानी -5। इसके बाद A24 ये वाला यानी 12। इसके बाद A23 कहाँ है, ये रहा यानी ये 5/2। यही अवयव निकालने का सबसे सरल तरीका है कि जिस कोड का हमें अवयव दे रखा है उसी कोड का एक आव्यूह हम, यानी जिस कोड का हमें आव्यूह दे रखा है उसी कोड का एक आव्यूह ए के पदों में निकाल लेंगे और हम उसकी तुलना करा देंगे। तो इस प्रकार हम किसी आव्यूह के पदों को निकाल सकते हैं, यानी अवयवों को निकाल सकते हैं, चाहे आव्यूह कितना भी छोटा हो या बड़ा हो या किसी भी कोड का आव्यूह हो। इसके बाद हम बात करते हैं सवाल नंबर 3 क्या है, 3 बहुत ही सरल है। सवाल नंबर 3 में कह रहे हैं यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो संभव कोटियां क्या है, तो संभव कोटियां क्या होंगी। इसी में दूसरा सवाल है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। यदि अवयव 13 हो तो कोटियां क्या होंगी, तो कोटियां क्या होंगी। यदि आव्यूह में 24 अवयव हैं तो संभव कोटियां निम्न होंगी। क्या होंगी, 24 अवयव है तो 24 अवयव के सापेक्ष हमें इनको एक ऐसे 2 गुणनखंडों में विभाजित करना है जिनका गुणनफल 24 रहे। अर्थात हम पहला अवयव 1 का भाग चला जाता है 1 गुणा 24 ले सकते हैं, फिर उसके बाद 2 का जा सकता है 2 गुणा 12, इसके बाद 3 गुणा 8, इसके बाद 4 गुणा 6, 6 चौ 24। अब 4 के बाद हम 5 नहीं ले सकते, 5 का भाग नहीं जाता, 4 के बाद 5 5 6 ले सकते हैं यानी 6 गुणा 4, 6 के बाद 7 नहीं ले सकते, 8 ले सकते हैं, 8 का भाग लग सकता है 8 गुणा 3, 8 3 24। 8 के बाद हम 12, ऐसे ही क्रम बढ़ाते जाएंगे, 12 गुणा 2, 12 के बाद 13 का भाग नहीं जाएगा, 14 का नहीं जाएगा, 15 का, 16 का, 17 19 20 किसी का भाग नहीं जाएगा, सीधा जाएगा 24 का।
तो ये हमारी संभव कोटियां हो जाएंगी। हम 1 से शुरू करते हैं, 1 के बाद 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 12 का, फिर 24 का, लास्ट में 1 आ जाता है। तो यही हमारी संभव कोटियां होती है। इसी प्रकार यदि अवयव 13 हों तो कोटियां कितनी हो जाएंगी? सबसे पहले 1 गुणा 13, 1 के बाद 13 में 2 का भाग जाएगा। 13 एक विषम संख्या है, विषम होने के साथ साथ अभाज्य संख्या है। 13 या तो 1 से विभाजित होगी या स्वयं 13 से, इसके अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। अतः इसकी कोटियां 1 गुणा 13 या 13 गुणा 1 होगी। इसी के प्रकार आपका अगला सवाल नंबर है 4। 4 में क्या कह रहे हैं? यदि किसी आयु में 18 अवयव हैं तो इसकी कोटियां क्या होगी? यदि अवयव 18 है तो कोटियां इसी में बता देते हैं। 18 पहला 1 गुणा 18, 1 के बाद 18 में 2 का भाग चला जाएगा, यानी 2 गुणा 9। 2 के बाद 3 का भाग चला जाएगा, यानी 3 गुणा 6। 3 के बाद 4 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग नहीं जाएगा, अब जाएगा सीधा 6 का, तो 6 गुणा 3। 6 के बाद 7 का नहीं जाएगा, 8 का भाग नहीं जाएगा, सीधा जाएगा 9 का, तो 9 गुणा 2। 9 के बाद न 10 का जाएगा, न 11 का, न 12 का, सीधा जाएगा 18 का। तो क्या हो जाएंगी कोटियां? 18 गुणा 1। अर्थात जब अवयव 18 हो तो संभव कोटियां ये होंगी। इसी में एक सवाल और दे रखा है, यदि अवयव 5 हो तो क्या होगा? तो यदि अवयव 5 हो तो कोटियां 5 एक विषम संख्या के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है, तो 1 गुणा 5 और 5 गुणा 1। सीधी सी बात है, यदि हमें अवयवों की संख्या दे रखी है और उसकी संभव कोटियां निकालनी है तो हम 1 से शुरू करेंगे और ऐसी संख्याओं का जोड़ा बनाते जाएंगे कि उनका गुणनफल दिए हुए अवयवों की संख्या के बराबर हो। जैसे 24, तो 1 गुणा 24, 12 दूनी 24, 8 तीन 24, 6 चौक 24, 4 सिंह 24, 8 3 8 24, 12 दूनी 24 और 1 24 एकम 24। इस प्रकार इसके बाद आपका सवाल नंबर है 5। तो 5 ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 5 में कह रहे हैं 1 2 गुणा 2, यानी 2 गुणा 2 की कोटि का आव्यूह है। आव्यूह क्या है? a बराबर ए आई जी। 1 2 गुणा 2 कोट आव्यूह a की, आव्यूह a की रचना करो, यानी आव्यूह बनाना है, रचना करो, जिसके अवयव निम्न प्रकार से हैं, जिसके अवयव निम्न है। क्या है? पहला, इसमें 3 सवाल है। पहला है ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का वर्ग अपॉन 2। दूसरा है ए आई जे आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तीसरा है ए आई जे यानी आई अपॉन जे। इस प्रकार का सवाल दे रखा हो तो हम एक अवयव ए के पदों में, एक आव्यूह ए के पदों में जिस कोटि का निकालना उस कोटि का बना लेते हैं और फिर उसके अवयव निकाल के उसी में रख देते हैं। तब हम इसको हल करेंगे तो ध्यान से देखें। हम मान लेते हैं, माना 2 × 2 की कोटि का आव्यूह क्या है? A11 A12 और A21 A22 है। अब दिया है हमें, क्या दिया है? ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का वर्ग अपॉन 2। अब इसमें हम A11 निकालना है तो i की जगह 1 और j की जगह 1 रख देंगे। A12 निकालना है तो i की जगह 1 और j की जगह 2। इसी प्रकार A21 निकालना है तो i की जगह 2 और j की जगह 1। इसी प्रकार 22 निकालना है तो i की जगह 2 और j की जगह 2 रख देंगे। तो हम इसमें हमें निकालना है I11, तो हम 1 1 रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 2 × 1 रखेंगे और इसका होल वर्ग बटे 2। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस के 2 एकम 2 इसका वर्ग अपॉन 2, 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9 बटे 2। इसी प्रकार A12 निकालेंगे तो 1 और j की जगह 2, इसमें i की जगह तो 1 2, A12 निकाला तो i की जगह 1 और j की जगह 2, इसका वर्ग अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा? 1 2 दूनी 4, इसका वर्ग अपॉन 2। तो 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25 बटे
2। इसी प्रकार A21, तो A21 निकालेंगे तो I की जगह अब 2 और J की जगह 1 बट्टे 2, तो 2 और 2 एकम 2, तो ये हो गया 2 2 4, 4 का वर्ग 16 बट्टे 2 यानी 8। इसी प्रकार A22, तो A22 कैसे निकालेंगे हम? I की जगह भी 2 रखेंगे और J की जगह भी 2, इसका वर्ग अपॉन 2, तो 2 और 2 दूनी 4 यानी 2 + 4 का वर्ग बट्टे 2, 4 और 2 6 हो गए, 6 का वर्ग हो गया 36 बट्टे 2 यानी 18। तो आव्यूह A बराबर क्या होगा? इसी में मान रख देंगे। A11 का मान रखेंगे 9 बट्टे 2, A12 का मान 25 बट्टे 2 और A21 का मान 8 और इसका मान 18। बस यही आव्यूह हो जाएगा। इसी प्रकार हम अन्य आव्यूह को निकाल सकते हैं। इसी में हम दूसरा आव्यूह बता देते, इसी में तीसरा बता देंगे। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा एक और बताते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद हम आव्यूह निकालते हैं। कौन सा निकालते हैं? सेकंड दिया है AIJ बराबर I + J बट्टे I + J का वर्ग बट्टे 2, तो हम A11 निकालेंगे तो 1 + 1 का वर्ग बट्टे 2 यानी 1 1 2 2 का वर्ग बट्टे 2 यानी 4 बट्टे 2 बराबर 2। इसी प्रकार A12, तो 1 + 2 का वर्ग बट्टे 2 यानी 3 का वर्ग बट्टे 2 यानी 9 बट्टे 2। इसी प्रकार A21, तो यहाँ 2 रखेंगे अपन यानी 2 + 1 का वर्ग बट्टे 2 यानी 2 और 1 3 का वर्ग बट्टे 2 यानी 9 बट्टे 2। इसी प्रकार A22, तो 2 + 2 का वर्ग बट्टे 2, 2 2 गए 4 का वर्ग बट्टे 2 यानी 16 बट्टे 2 बराबर 8। तो आव्यूह A बराबर क्या होगा? ध्यान से देखें, A1 A12 A21 A22 को मान रख देंगे 4 बट्टे 2 यानी 2, 9 बट्टे 2, ये 9 बट्टे 2 और ये 8, ये हो गया। इसी के बाद आपका सवाल नंबर इसी का सेकंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरा ही बता देते हैं और अच्छे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम एक ही वीडियो में सारे सवाल बता देंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। किसी भी परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, चाहे थोड़ा पढ़ो अच्छा पढ़ो, कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। कोई भी प्रश्न ऐसा ना रहे जो आपसे ना आता हो। अच्छी पढ़ाई का उद्देश्य यही होता है कि हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसमें पारंगत हो जाए। तो AIJ बराबर 1/I/J, तो A11 तो 1/1 बराबर 1, A12 तो 1/2 बराबर 1/2, तो A21 तो 2/1 यानी 2, तो A22 यानी 2/2 बराबर 1। तो आव्यूह A बराबर क्या हो जाएगा? 1 1/2 2 और 1। आपका ये सवाल नंबर 5 समाप्त हो गया। इसके बाद बात हम करेंगे सवाल नंबर 6 की। तो सवाल नंबर 6 क्या है, ध्यान से देखेंगे। सतवीर रोशनी देखियो, वीडियो चल रहा है, बंद तो नहीं है? ठीक है, साफ आ रहा है, साफ दिख रहा है। सवाल नंबर 6 क्या है? 1 3 × 8 आव्यूह की रचना करो। आव्यूह की रचना करो। कब करो? जब दिया है। क्या दे रखा है? रचना करो। यदि अवयव निम्न है, अवयव क्या है? निम्नलिखित प्रकार से हो, निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हों तो हल। हम इसके लिए एक आव्यूह की रचना कर लेते 3/8 की। माना 3 × 8 की कोटि का आव्यूह, यानी 3 पंक्तियां हैं, 3/8 नहीं 3/4, 3/4 3 पंक्तियां हैं, 4 स्तंभ हैं। तो A11 A12 A13 A14 4 स्तंभ हो गए। 4 स्तंभ में पंक्तियां 3 बनानी है, तो A21 A22 A23 और A24। इसी प्रकार A31 A32 A33 और A34। अब हमें ये सारे अवयव निकालने हैं और इसी में मान रखना है।
तो हमें दिया है, क्या दे रखा है, ए आई जे बराबर 1/2 मोड माइनस के 3i प्लस के जे। पढ़ोगे? हाँ, खाना बन लो तो खाना खा लो, ठीक है, तब तो मैं काम कर रहा हूँ, खाना खा के सही बैठ जाना। अब इसमें अभी हम निकालेंगे, पर बोलना नहीं, चुपचाप खाना, ठीक है। तो अभी हम निकालेंगे A11, तो 1/2 आई की जगह हम मान रखेंगे 3 × 1 प्लस के 1, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस के 3 प्लस के 1। तो यहाँ क्या देखते हैं, 3 में से 1 या माइनस के 2, लेकिन मोड लगाया तो प्लस के 2 आ जाएंगे, तो 2/2 बराबर। इसी प्रकार A12, तो 1/2 आई की जगह तो 1 ही रहेगा, तो माइनस के 3 × 1 और जे की जगह हम लगा देंगे 2, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस के 3 प्लस के 2, यानी माइनस का 1 आएगा और वो काय का हो जाएगा, प्लस का, तो हमारा 1/2 ही बचेगा। A13, तो 1/2 माइनस के 3 × 1 प्लस के 3, तब यहाँ हम क्या देखते हैं, 1/2 माइनस के 3 प्लस के 3 अर्थात 0। इसी प्रकार A14, तो 1/2 माइनस के 3 × 1 प्लस के 4, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस के 3 प्लस के 4, यानी प्लस का 1 बचेगा, तब 1/2। इसी प्रकार हम आगे निकालेंगे A21, तो 1/2, अब आई की जगह हम लगा देंगे 2 और 1 की जगह, जे की जगह 1, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस के 6 और प्लस का 1 अर्थात माइनस के 5, और मोड लगा तो प्लस हो जाएंगे, तो 5/2। इसी प्रकार A22, तो 1/2 माइनस के 3 × 2 और प्लस के 2, तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस के 6 और प्लस के 2, यहाँ बचे आपके माइनस के 4, लेकिन मोड लगा प्लस के हो जाएंगे 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2। आगे निकलेगा हमारा A, यहां निकाल लेते हैं A23, तो हमारा A23 क्या होगा, आई की जगह तो 2 ही लगाएंगे यहाँ प्लस के 3, तो हम यहाँ सोच रहे हैं शॉर्ट में निकाल रहे हैं, तो यहाँ 1/2 लगाया, तो आप खुद समझदार हैं, इसको कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट करना चाह रहे हैं। 3 × 6 माइनस 6 में से प्लस के 3 गए तो बचे माइनस के 3, और माइनस के 3 मोड लगाए तो प्लस के हो जाएंगे, तो 3/2। इसी प्रकार A24, तो A24 क्या हो जाएगा, माइनस के 3 × 2 प्लस के 4, तो आपका ये देखिए 3 × 6 माइनस के 6 में से 4 गए प्लस के, तो माइनस के 2 प्लस के 2 हो जाएंगे, मोड लगाए तो 2/2 यानी 1। इसी प्रकार A31, तो 1/2 माइनस के 3 × 3 प्लस के 1, तो 3 × 9, 9 में से 1 गया, मोड लगाया, माइनस को नहीं गिनना है, अब सब प्लस ही हो जाएगा, 3 × 9, 9 में से 1 गया तो 8/2, 8/2 का मतलब हो गया 4। इसी प्रकार A32, तो 1/2 माइनस के 3 × 3 प्लस के 2, तो 3 × 9, 9 में से 2 गए 7, यानी 7/2। इसी प्रकार A33, 1/2 माइनस के 3 × 3 प्लस के 3, तो 3 × 9, 9 में से 3 गए, तो आपके बचे 6, और 6 में 2 का भाग जाएगा, 2 × 6। इसी प्रकार A34, तो 1/2, और ये आपका हो जाएगा माइनस के 3 × 3 प्लस के 4, यानी 3 × 9, 9 में से 4 गए 5, माइनस के 5 मोड से प्लस के हो जाएंगे, तो 5/2। तो आव्यूह ए बराबर क्या होगा, ध्यान से देख ले, क्रम से रखते जाएंगे। सबसे पहले 1/2, फिर 0, उसके बाद 1/2, फिर इसके बाद 5/2, ये वाला A21 का 5/2, उसके बाद 2, इसके बाद ये 3/2, उसके बाद ये 1, अब के बाद A31 ये 4, फिर 7/2 प्लस 3, फिर 3, फिर 5, ये आपका आव्यूह हो जाएगा। यानी हमने A11, A12, A13 इन सभी अवयवों के मान निकाल लिए और इसमें रख दिए। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम उसको अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। ये आपके निकल आए सवाल नंबर 6। इसी प्रकार इसका इसी में एक सवाल और है AIJ, तो उसे हम बताएंगे आपको। इसी में 2 सवाल दे रखे थे, कितने सवाल हैं, 2। क्या है, जब आपका AIJ यानी दिया है AIJ बराबर 2i माइनस के j, तब क्या होगा, तो इसी प्रकार हम A11 निकालेंगे, A12, A13, A14, फिर A21, A22, A23, A24,
तो a11 क्या है, इसमें हम 1 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, फिर 1 रखेंगे और उसमें 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार a14 यानी 2 गुणा 1, a13 यानी 2 एकम 2 माइनस के 3, तो बचा 2 में से 2 माइनस के 3 बराबर माइनस का 1। इसी प्रकार a14 तो i की जगह 1 रखेंगे यानी 2 और माइनस के 4 तो माइनस के 2। a21 अब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस के 1 बराबर 3। इसी प्रकार 4 माइनस के 2 बराबर 2 और 4 माइनस के 3 बराबर 1 और 4 माइनस के 4 बराबर 0। इसी प्रकार a31, a32, a33 और a34 ये मान निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, i की जगह हम 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और यहाँ 1 रखेंगे तो 5। इसी प्रकार 6 माइनस के 2 बराबर 4, इसी प्रकार 6 माइनस के 3 बराबर 3, इसी प्रकार 6 माइनस के 4 बराबर 2। तो आर यू कितना सरल है निकालना, बस एक बार रख दो फिर 1 2 3 मान घटाते जाओ, है ना। 1 2 3 रखे जगह इसमें मल्टीपल कुछ है नहीं तो सीधा सामान जे की जगह 1 2 3 4 रखते जाते हैं तो क्या होगा 1 0 माइनस 1, 1 0 माइनस 1 और माइनस के 2। इसके बाद 3 2 1 0, 3 2 1 0। इसके बाद 5 4 3 2, 5 4 3 2। यही आपका सवाल नंबर कौन सा है 6। इसके बाद करते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में पूछा है आयु के क्रम बताइए और यह भी बताइए कौन से आयु वर्ग हैं। तो देखते हैं, हम आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 आयु क्रम लिखिए। आयु जो बहुत सारे आयु हों तो लिख देंगे आयु हों के क्रम लिखो तथा यह भी बताओ कौन कौन से आयु वर्ग हैं, कौन कौन से आयु वर्ग हैं। अगर हम सवालों को लिखेंगे तो टाइम लगेगा, हम सवाल लिखते जाते हैं और उत्तर भी बताते जाते हैं। तो आपका सवाल नंबर ए 4 1 2 2 6 3 2 2 6 3। तो इसका क्रम क्या होगा, क्रम होता है पंक्तियों की संख्या, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 3 और स्तंभ 1 2, ये क्रम हो गया। लेकिन ये वर्ग नहीं है, वर्ग वो वर्ग होता है जिसके स्तंभ और पंक्तियां बराबर होती हैं, अर्थात एक ऐसा आयु जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर, उसे वर्ग आयु कहते हैं। तो लिख देंगे वर्ग आयु नहीं है, वर्ग आयु नहीं है। इसके बाद बी क्या है 3 3 3 3 3 3 3 3 3। तो क्रम क्या हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ, तो 3 गुणा 3। अब क्या देख रहे हैं पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो क्या लिखेंगे वर्ग आयु है, वर्ग आयु है। सवाल नंबर सी क्या कह रहा है 3 माइनस 2 और 4, इसका क्रम क्या हो जाएगा, एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, ये क्रम हो गया। लेकिन क्या है वर्ग और वर्ग नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें स्तंभों पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे यह है वर्ग आयु नहीं है। सी के बाद हम बात करते हैं डी एक्स वाई जेड। तो क्रम क्या हो जाएगा, इसमें 3 पंक्तियां हैं और 1 स्तंभ है और देख देंगे वर्ग आयु नहीं है। डी के बाद हम बात करते हैं ई में क्या है 1 3 अवयव है और 2 4। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, क्रम यहां से देखें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है, तो 2 गुणा 2। अब पंक्तियों की संख्या स्तंभों के बराबर है, तो लिख देंगे यह वर्ग आयु है, यह वर्ग आयु है। ई के बाद एफ पर आ जाओ, एफ में क्या है ए बी। इसका क्रम क्या होगा, केवल एक ही पंक्ति है और स्तंभ कितने 2, तो क्रम क्या हो जाएगा 1 गुणा 2 और यह वर्ग आयु नहीं है, यह है वर्ग आयु नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे सवाल नंबर 8 एक्स वाई जेड के मान ज्ञात
करो। सवाल नंबर 8 भी थोड़ा बड़ा है और अच्छे से समझेंगे, आपको एक एक कंसेप्ट हम क्लियर कराते जाते हैं। ध्यान रखना, एक भी वीडियो को आपने स्किप किया, थोड़ा सा भी आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और एक एक चैप्टर को हमारे साथ अच्छे से पढ़ते जाएं, आपको कभी भी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि माँ बाप इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं। आप हमारे वीडियो को देखकर माँ बाप की मेहनत का पैसा बचाएं और फ्री में पढ़ाई पढ़ें और जीवन का आनंद लें, क्योंकि खेल खेल में मोबाइल से पढ़ाई भी हो जाएगी और मनोरंजन भी हो जाएगा आपका। मनोरंजन क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि अगर हम पढ़ाई को एक मनोरंजन के तौर पर पढ़ें, पढ़ाई को मनोरंजन के तौर पर पढ़ें, तो हम किसी भी पढ़ाई को आनंद बना सकते हैं। किसी भी कार्य को हम बोझ होकर करें कि हमें ये करना है, हम नहीं कर पाएंगे, तो आप पहले से ही हार मान लेंगे, तो इस काम पे आप सफलता कभी नहीं पा सकते। आप किसी भी काम को करें, चाहे वो आकाश से तारे ही तोड़कर क्यों लाना हो। देखो कल्पना चावला और बहुत सारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में घूमे, अंतरिक्ष में गए, चंद्रमा पर कदम रखा। एक व्यक्ति, इन लोगों ने सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति चाहे तो आसमान के तारे भी तोड़कर ला सकता है। इसीलिए अच्छे से मेहनत करो और फ्री में हमारी कोचिंग से पढ़ाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। सवाल नंबर 8 क्या है? आव्यूह के निम्नलिखित समीकरणों में एक्स वाई जेड का मान बताओ। तो आव्यूह शॉर्ट में लिख रहे हैं, आव्यूहों में एक्स वाई जेड के मान बताओ। अलग अलग प्रश्न नहीं लिखेंगे, हल करते जाएंगे, बताते जाएंगे। ए तो ध्यान से देखें, 2x माइनस के वाई और x माइनस के वाई और x माइनस के जेड और x माइनस के वाई प्लस के जेड आपको दे रखा है 10 माइनस के 1, 2 और 8। इसे ध्यान से देखें, ये आव्यूह एक दूसरे के बराबर है, तब ये समीकरण इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो हम लिख लेंगे 2x माइनस के वाई बराबर 10, यानी ये इसके। अब ये x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर माइनस के 1, जैसे समीकरण 1, समीकरण 2। अब तीसरा लिखेंगे x माइनस के z बराबर 2, समीकरण 3, और x माइनस वाई प्लस के z बराबर 8, ये समीकरण 4। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 1 से 2 घटाने पर देख लेंगे, हम देख रहे हैं घटाने से बाई से बाई कट जाएगी, तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये प्लस का, तो ये कट गए। तो 2 में से 1 एक्स गई x और 10 में से 10 और हमारा 1 कितने हो गए 11, क्योंकि ये हमारा काय का हो गया प्लस का। फिर से देख लें, समीकरण 1 से 2 घटाने पर अब x का मान हमें 11 पता लग गया, तो हम इस x का मान को हम समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां रखेंगे, कितना हो जाएगा 11 माइनस के y बराबर माइनस के 1, तो माइनस के y बराबर माइनस के 1 और ये 11 उधर जाएंगे तो काय हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के y बराबर माइनस के 12, माइनस से माइनस कर गया तो y बराबर 12। ये हम इस तरीके से करते जाएंगे। अब y का मान, अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान यहां रख देंगे 3 में। x का मान कितना 11 है, तो 11 माइनस के z बराबर 2, तो माइनस के z बराबर 2 माइनस के 11, तो 11 में 2 गए तो माइनस के 9, तो z बराबर माइनस से माइनस करके 9। अब हम क्या करेंगे, y और z का मान निकल आया, x का मान निकल आया, y का मान निकल आया, निकालना था, तो क्या हो जाएंगे x बराबर 11, y बराबर 12 और z बराबर 9। हमें उत्तर की जांच करनी है, तो हम किसी भी समीकरण में रख लेंगे, x का मान हम यहाँ रखेंगे 11 और z का मान रखेंगे हम 9, तो 11 में से 9 गए बचे 2। अब हम इसमें रख लें x का मान 11 दूनी 22 और y का मान हमारा निकला है कितना है 12, 22 में से 12 गए 10, अर्थात हमारा उत्तर सही है। इसके बाद हम बात करते हैं सवाल नंबर बी, इसी का बी। तो बी क्या है, ध्यान से देखेंगे, सवाल नंबर इसी का बी। बी बहुत सरल है, सिंपल से डायरेक्ट फॉर्मूले दे रखे, सवाल दे रखे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस के जेड, और दूसरा है एक्स माइनस वाई प्लस के जेड, अगला है एक्स प्लस के वाई माइनस के जेड बराबर 1, 2, 3। तो हम इसमें निकाल लेंगे क्या, एक्स माइनस एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड बराबर 1, समीकरण 1। इसी प्रकार एक्स माइनस के वाई प्लस के जेड बराबर 2, इसी प्रकार एक्स प्लस के वाई माइनस के जेड बराबर 3, समीकरण 3। अब इन तीनों से ही हम मान निकालेंगे। क्या कर देखते हैं, यदि हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो y से y कट जाएगी, x से x कट जाएगी, 2z बराबर ये हमारे जुड़ जाएंगे। देखो ध्यान से,
माइनस एक्स प्लस के वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस के जेड, ये तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे माइनस एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड बराबर 1, दूसरा है एक्स माइनस के वाई प्लस के जेड बराबर 2, हम जोड़ेंगे तो ये कट गए ये कट गए, 2z बराबर 3, तो हमारा z बराबर 3/2। पहला आगे देखते हैं, समीकरण 1 में यदि हम समीकरण 3 जोड़ दें तो z से z, x से x, y का मान, तो समीकरण 1 व 3 जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है, माइनस के एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड बराबर 1, 3 क्या है एक्स प्लस के वाई और माइनस के जेड बराबर 3, जोड़ेंगे इससे ये कट गया, इससे एक और एक 2, वाई बराबर 4, तो वाई बराबर 2। इसी प्रकार हम क्या देखते हैं, समीकरण 2 और 3 को जोड़ते हैं तो वाई से वाई खत्म, जेड से जेड खत्म, तो एक समान निकल आएगा, तो क्या लिखेंगे समीकरण 2 व 3 जोड़ने पर 2 कितना है x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस के जेड बराबर 2, 3 कितना है x प्लस के वाई माइनस के जेड बराबर 3, तो हम जोड़ेंगे इससे इसे कट गया यानी 2x बराबर 5, तो x बराबर 5/2, अतः x बराबर 5/2, y बराबर कितना निकला था हमारा, y का मान है 2 और z का मान 3/2, ये हमारे मान निकल आएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सी बहुत ही सरल है, चल रहा वीडियो, सवाल नंबर सी क्या ध्यान से देखेंगे, सी तो बहुत इजी है, 4 3 x 5 और ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है, किसके बराबर y z 1 5, तो हम इसकी तुलना कर देंगे x बराबर 1, इससे आ गया x बराबर x, इसलिए ये इसके अवयव के बराबर, ये इसके बराबर तो y बराबर 4, ये अवयव इसके बराबर तो z बराबर 3 और ये 5 इसके 5 के बराबर है, बस देख के हल करना। इसी के बाद हम बात करते हैं डी क्या है x प्लस के वाई और 2 5 प्लस के जेड और एक्स वाई बराबर 6 2 5 8, तो हम क्या देखते हैं x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6 और इसकी हम तुलना करें इसकी इससे तो 5 प्लस के जेड बराबर 5, तो 5 उधर जाएंगे 0 हो जाए 5 से, अगर तो z बराबर 0, एक मान निकल आया, दूसरा एक्स वाई बराबर 8। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2, हमें इसमें x प्लस वाई का मान दे रखा है, एक्स वाई का मान दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को समीकरणों को हल कर लेंगे। क्या करेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालकर समीकरण 2 में रख देंगे या y का लिख लो, तो समीकरण 1 से y बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस के x, समीकरण 3 में रखने पर अब इसमें हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा x और 6 माइनस के x बराबर 8, मल्टीपल करेंगे तो 6x माइनस के x स्क्वायर बराबर 8, तो ये हल उधर ले जाएंगे सब, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 8 बराबर 0। अब इसके हम खंड कर लेंगे 8 एकम 8 यानी 4 दूनी 8, 4 और 2 6, तो इसके समीकरण होंगे क्या होंगे x माइनस के 4 और x माइनस के 2 बराबर 0। तो हम जब x बराबर 2 ले लें तो x का मान इसमें रखेंगे तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 6 में से 2 गए 4, अतः x बराबर 2 y बराबर 4 और z बराबर 0, ये हमारे मान निकल आएंगे। एक बार अच्छे से देख लें, समझना है उस कंसेप्ट को क्लियर कर लें और स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद ई पहले वीडियो देखो, बंद तो ना है, जो खत्म करवा दे तो दे देंगे, ठीक है ठीक है, थोड़ा देखते रहो इसमें लाइट है। अब सवाल नंबर है ई क्या है x प्लस वाई प्लस के जेड और y प्लस के जेड और y नहीं x प्लस के जेड और y प्लस जेड बराबर 9 5 और ये 7, तो इससे हम समीकरण निकाल लेंगे क्या होगा, देखो x प्लस के y प्लस के जेड बराबर 9, समीकरण 1 x प्लस जेड बराबर 5 और y प्लस जेड बराबर 7, समीकरण 2 और समीकरण 3। अब इसमें दिमाग लगाएंगे और हल करेंगे। क्या देखते हैं हम,
अगर हम समीकरण एक में से दो घटाते हैं तो जेड से एक्स कट जाएगी, जेड से जेड कट जाएगी, वाई का मान निकल आएगा। तो लिखेंगे समीकरण एक से दो घटाने पर तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस के जेड बराबर 9 और ये एक्स प्लस के जेड बराबर 5, घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, एक्स से एक्स जेड से, तो वाई बराबर 9 में से 5 गए। अब वाई और जेड घटा दें तो हमारा एक्स का मान निकल आएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण एक से 3 घटाने पर, तो एक में से 3 घटाएंगे क्या, एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड बराबर 9 और वाई प्लस के जेड बराबर 7, घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, तो एक्स बराबर 9 में 7 गए 2। इसके बाद हमें जेड का मान निकालना है, तो हम जेड का मान जेड का मान निकालना है तो हम एक्स का मान चाहे 2 में रख दें चाहे वाई का मान 3 में रख दें। तो हम क्या करते हैं, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में हम एक्स का मान रख देंगे कितना, 2 प्लस के जेड बराबर 5, तो जेड बराबर 5 में से 2 गए 3, तो आपके क्या मान निकले, एक्स बराबर 2, वाई बराबर 4 और जेड बराबर 3। उत्तर की जांच करनी है तो आप देख सकते हैं एक्स का मान 2, वाई का मान 4 और जेड का मान 3, तो 2 और 4 6 और 3 9, यानी उत्तर आपका सही है। इसके बाद सवाल नंबर एफ, एफ देखेंगे ध्यान से, एफ भी बहुत सरल है। एफ क्या है, एक्स 2 3 प्लस के वाई माइनस के 1 और 1 बराबर 10 और 5, तो कह रहे हैं एक्स तथा वाई के मान, तो हम समीकरण एक्स का गुणा करें इसमें तो क्या हो जाएगा 2x और वाई का इसमें माइनस के वाई बराबर कितना हो जाएगा 10, ऐसे इसका 3x वाई का इसमें प्लस के वाई बराबर 5, समीकरण 1 समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस के माइनस प्लस के तो कट गए, 3 और 2 5x बराबर 10 और 5 15, तो x बराबर 5 दिया 15। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम यहाँ x का मान रख देंगे क्या 3, तो 3 दूनी 6 माइनस के y बराबर 10, तो माइनस के y बराबर 10 में से कितने गए 6, तो 10 में से 6 गए, तो माइनस के y बराबर 4, अर्थात y बराबर माइनस के 4, तो हमारा x का मान निकल आया कितना 3 और y का मान माइनस के 4। उत्तर की जांच करनी है तो हम यहाँ देखते हैं x का मान रखते हैं 3 दूनी 6 और y का मान हम रखेंगे कितने माइनस के 4, या माइनस पहले से तो प्लस के 4 हो जाएंगे 6 और 4 10, यानी उत्तर हमारा सही है। इसके बाद बस आपका एक लास्ट सवाल बचा है, इसका हमें मान ABCD के निकालने हैं, इसमें बहुत सरल है, हम मानते हैं इतने सारे सवाल हम आपको करा चुके, काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और हमारा चैप्टर समाप्ति की ओर है। आप सब लोग अपने माँ बाप के पैसे बचा सकते हैं, माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं, खेतों में काम करते हैं और कुछ भी करके आपके लिए पैसे लाते हैं, आपके लिए बुक्स खरीदते हैं, पेन्स खरीदते हैं, ड्रेस बनवाते हैं और जो आप मांगते हैं वो सब देते हैं, फिर भी आप पढ़ाई नहीं कर पाते, उनके पैसे को कम से कम ट्यूशन से तो बचा ही सकते हैं। आप ट्यूशन ना पढ़ें मैथ का और हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें और हमारे साथ रहें, हम आपको प्रति कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे और आपको अच्छे नंबर लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। दे रखा है समीकरण a माइनस के बी 2a माइनस के बी और 2c प्लस के 2a प्लस के c 3c प्लस के d बराबर माइनस के 1 5 0 13 में ABCD के मान बताओ। इतना सरल सवाल है, देखें बहुत अच्छा क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो a माइनस बी बराबर 1, a माइनस बी बराबर माइनस के 1 समीकरण 1, ऐसे 2a इसको ले लेते हैं 2a माइनस बी बराबर 0 समीकरण 2। इसी प्रकार 2a प्लस के c बराबर 5 और 3c प्लस के d बराबर 13, ये समीकरण 13 और ये समीकरण 4। हम आप क्या देखते हैं, यदि हम समीकरण 1 और 2 को 1 में से 2 घटाते हैं तो b से भी कट जाएगा, तो बस यही कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से 2 घटाने पर तो a माइनस के b बराबर माइनस के 1 और 2a माइनस के b बराबर 0, तो घटाएंगे माइनस प्लस माइनस, ये आपका कट गया, 2 में से 1 गई तो माइनस की a बराबर माइनस के 1 अर्थात a बराबर 1। अब a का मान समीकरण 1 में रख दो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो a का मान हम यहाँ 1 रख देंगे तो a माइनस के b बराबर माइनस के 1, तो 1 माइनस के b बराबर माइनस 1, तो 1 हमारा उधर जाएगा, काय का हो जाएगा माइनस का, तो b बराबर माइनस के 2, माइनस से माइनस खत्म, b बराबर 2। अब b का मान निकल आया, a का मान निकल आया, तो a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में हम a का मान क्या रखेंगे 1, तो 2 एकम
2 गुणा 1 प्लस के सी बराबर 5। तो 2 एकम 2, 2 प्लस सी बराबर 5, तो सी बराबर 5 में 2 गए 3। अब सी का मान समीकरण 3 में रख दो, तो सी का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या रखेंगे 3, तो 3 गुणा 3 यानी 9 प्लस के डी बराबर 13। तो डी बराबर 13 माइनस के 9 यानी डी बराबर 4। तो क्या निकला मान, ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 और डी बराबर 4। एबीसीडी के मान रखकर आप इनको उत्तर की जांच कर सकते हैं। ए बराबर 1, बी बराबर 2, तो एक में से 2 गए माइनस के 1 यानी उत्तर हमारे सही है। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। हमें फॉलो कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, और जहां ट्यूशन के लिए अध्यापक उपलब्ध नहीं है उस जगह हमारे चैनल को शेयर कीजिए, जिससे हमारे देश के बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और हमारे देश के किसानों के, हमारे बड़े भाइयों के परिवारों के ट्यूशन के पैसे बच सकें। और किसी भी कंसेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करिए और हमें बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद।